अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर एट साइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी की अप्रूवल की इंटरव्यू क्वेश्चन और उसकी आंसर। अपनी वीडियो पूरी देखनी है। मैं हर क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन का मतलब ये है कि आपको समझाओ कि आपने ये आंसर किस तरह इंटरव्यू के टाइम पे देना है। तो एक फुल डिटेल वीडियो इस तरह के तकरीबन मेरे पास 80 क्वेश्चन हैं। मैं जिस कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, अल्फानार प्रोजेक्ट्स, इनके पास सब स्टेशन है, सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें मेरे कुछ कोलीग्स, उनकी इंटरव्यू हो गई है, कुछ अप्रूव हो गए। तो ये उनसे मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप में कोई भी बंदा नया हो मेरे चैनल पे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे एक दोस्त हैं, सबसे पहले जो उससे क्वेश्चन किया गया था उसकी इंटरव्यू में कि व्हाट आर 7 प्रिंसिपल ऑफ आईएसओ। तो हमेशा इंटरव्यू के टाइम पे आपने डायरेक्ट स्पेसिफिक आंसर देना है। तो आपने क्या बोलना है? कस्टमर फोकस, लीडरशिप, engagement of people, process approach, improvement, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 7 प्रिंसिपल है आईएसओ। आईएसओ का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो काइंडली दोस्तों, हमेशा इंटरव्यू में स्पेसिफिक आपने आंसर देना है। कुछ भी अपनी तरफ से एक्सप्लेन मत करो अगर वो ना पूछे तो। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन उससे किया गया था कि व्हाट क्यूएमएस स्टैंड फॉर व्हाट, मतलब क्यूएमएस स्टैंड फॉर व्हाट एंड व्हाट आर द की पॉइंट्स। तो आपने बगैर किसी एक्सप्लेनेशन की आंसर करना है। क्यूएमएस स्टैंड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स की पॉइंट्स आर कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये की पॉइंट्स केएमएस की या आईएसओ की क्वालिटी मैनेजमेंट की ये सेम है। तो गाइस, आपसे इस तरह किसी किस्म का भी क्वेश्चन किया जाता है तो आपने सेम आंसर देना है, ठीक है, स्पेसिफिक। अगर आपसे वो पूछो व्हाट इज क्यूएमएस तो आपने उसका फिर अलग जवाब देना। अगर वो क्यूएमएस स्टैंड फॉर का मतलब पूछे तो कह रहे कि एब्रीविएशन का हमें बताओ। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज एनसीआर एंड हाउ कैन वी राइज। इस एनसीआर पे तो एक डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपने इंटरव्यू में इसका जवाब किस तरह देना है। तो व्हाट इज़ एनसीआर? एनसीआर क्या चीज़ है? एनसीआर का क्या मतलब है? एनसीआर का मतलब है कि एनसीआर इज़ अ नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट whenever at site when we see any violation against the approved drawing and against the specification and the activity is being completed, then we have to raise the NCR. अभी सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है कि हाउ कैन वी राइज। तो आपने कोई भी एग्जांपल देना है। मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि भाई मैं साइट पे गया था तो वहाँ पे लीन कंक्रीट हो रहा था। मैंने लीन कंक्रीट का जब देखा कास्ट हो रही तो उस एरिया का एफडीटी टेस्ट, फील्ड डेंसिटी टेस्ट, जो कंपेक्शन की बात होती है वो नहीं हुआ था, तो उस पर मैंने एनसीआर रेस कर दिया। बस ये, आगे नहीं जाना आपने, कोई भी एक्सप्लेन स्पेसिफिक आपने उसका। अगर इसमें आपसे वो तीसरा क्वेश्चन करे, दूसरा क्वेश्चन करता है कि भाई एफडीटी का क्या मतलब है, किस तरह क्लोज किया, कैसे किया, तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर वो एक्सप्लेनेशन ना पूछे तो अपनी तरफ से एक्सप्लेन ना करे, ठीक है। और बाकी एनसीआर पे एक फुल वीडियो मौजूद है तो आप वो देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द अटैचमेंट ऑफ एमआईआर। एमआईआर के अटैचमेंट क्या है? तो इस पर भी मेरे चैनल में एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा कि आपने इसका आंसर किस तरह है। तो अगर वो कह रहे कि व्हाट आर द अटैचमेंट ऑफ एमआईआर, एमआईआर हमारे पास है मटीरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। कोई भी मटीरियल हमारे पास साइट पे आते हैं तो हम इसके लिए एमआईआर राइज करते हैं कि कंसल्टेंट आके उसका इंस्पेक्शन करें। अटैचमेंट क्या है? एमआईआर के साथ आपने डिलीवरी नोट लगानी है, एक पीक्यूडी अप्रूव पीक्यूडी लगानी है सप्लायर की, दो तीसरा अप्रूव मेट, मेट मतलब मटेरियल अप्रूवल ट्रांसमिटर लगाना, या एमएआर मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट। डिफरेंट नाम है, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट या क्लाइंट पे। तो मेट या एमएआर सेम थिंग है, वो लगाना। अगर इस मटेरियल की कोई भी टेस्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास हो तो आपने वो भी साथ में लगाने हैं।
और बाज़ दफ़ा आप एविडेंस के लिए पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। डिलीवरी नोट हो गया, अप्रूव PQD हो गई, अप्रूव मेट हो गया, कोई भी टेस्ट सर्टिफिकेट हो तो आप भी वो साथ में लगा सकते हैं। हमारे पास 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द अटैचमेंट आप पर WIR। WIR के साथ हम क्या अटैच करते हैं, तो इस पे भी कंप्लीट डिटेल वीडियो है एग्जाम्पल के साथ, आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपने इंटरव्यू में किस तरह इसका जवाब देना है। आपने बताना है कि WR1 वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट के साथ हमने अप्रूव ड्राइंग्स, शॉप ड्राइंग्स हो या IFC ड्राइंग जो अप्रूव्ड हो वो लगाने हैं। दूसरा अप्रूव ITP विथ चेकलिस्ट लगाने हैं। तीसरा अप्रूव मेथड स्टेटमेंट जो अब सबमिटल होता है मेथड स्टेटमेंट के अप्रूवल के लिए वो लगाना है। पूरा मेथड स्टेटमेंट नहीं लगाने 60-70 पेजेस, उसका जो अप्रूव सबमिटल होता है वो साथ में लगाना है। ITP के साथ अपने अप्रूव सबमिटल लगानी है, पूरी ITP लगानी है, चेकलिस्ट लगाना है और अप्रूव ड्राइंग लगानी है। फिर अक्सर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ इस तरह होती है हमारे पास कुछ कि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है। अगर कोई फॉर्म वर्क हो या ऐसी कोई एक्टिविटी जिसके लिए सर्वे की ज़रूरत है तो आपने सर्वे रिपोर्ट भी लगाना है। और बाज़ दफ़ा बाज़ क्लाइंट MIR अप्रूव MIR के जो फर्स्ट पेज होता है या फर्स्ट 2 पेजेस होते हैं वो भी आपने WIR के साथ अटैच करने पड़ते हैं। 6th क्वेश्चन उससे पूछा गया था, व्हाट आर द अटैचमेंट, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस टाइपिंग थी, वो कि व्हाट PQP स्टैंड फॉर कैन यू प्रिपेयर इट। PQP का मतलब क्या है, ये PQP किस के एब्रीविएशन का मतलब क्या है, तो आपने स्पेसिफिक वो बताना कि PQP का मतलब है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। कैन यू प्रिपेयर इट, यहाँ पे लॉजिक है, आपने बताना है इट्स प्रिपेयर बाय द क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर। अगर आपने जल्दी में बोल दिया हाँ मुझे आता है बनाना और फिर वो अंदर PQP में घुस के आपसे सवाल करे आपको नहीं आता तो मसला होगा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ PQP एंड एक्सप्लेन इट्स कंटेंट तो फिर आपने अलग जवाब देना है, लेकिन यहाँ पे इसका जवाब है PQP स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान एंड इट्स प्रिपेयर्ड बाय द क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में 7 टूल्स कौन कौन से हैं, तो आपने स्पेसिफिकली सिर्फ नाम बताने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना है। एक है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फ्लो चार्ट, चेक शीट, परेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन NCR एंड SOR। तो यहाँ पे आपने उनको बताना है कि NCR और SOR में क्या फ़र्क है और साथ में आप एग्जाम्पल भी देंगे तो बेस्ट होगा। NCR नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, जब भी कहीं पे भी साइट पे हमारे पास वायलेशन होता है ड्राइंग्स या स्पेसिफिकेशन का और उस वायलेशन को होते हुए एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो हम NCR रेज करते हैं क्योंकि नॉन कन्फर्मेटिव होती है। SOR का क्या मतलब है, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट हम तब बनाते हैं हम कोई भी एक्टिविटी ऑनगोइंग है, इन प्रोग्रेस है और वहाँ पे वायलेशन हो रहा है ड्राइंग्स की, स्पेसिफिकेशन की, कोई भी क्वालिटी वायलेशन हो रहा है तो उस टाइम हम SOR रेज करते हैं। मेन डिफरेंस NCR SOR में क्या है कि NCR तब रेज हो जाता है जब एक्टिविटी कंप्लीट हो और क्वालिटी के वायलेशन हो, एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो हम NCR रेस करते हैं। अगर एक्टिविटी ऑनगोइंग है, इन प्रोग्रेस है और कोई भी क्वालिटी वायलेशन होता है तो हम उसके लिए SOR रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ MC1 एंड द रेट ऑफ MC1। फिर उसने डॉक्यूमेंट से निकल के साइट पे, क्योंकि ये सिविल क्वालिटी इंजीनियर की इंटरव्यू थी, तो MC1 का क्या मतलब है, रेट ऑफ MC1, हम MC1 को किस रेट से अप्लाई करते हैं। तो आपने MC1 को यहाँ पे उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने। MC1 ग्रेड है, MC1 होता है, MC30 भी होती है। ये प्राइम कोड होता है, जब भी हम रोड का काम करते हैं एस्पाल्ट वर्क में ये यूज़ होता है। हम सब ग्रेड करते हैं, फिर उसके ऊपर सब बेस कंपेक्शन हो जाती है, FDT टेस्ट हो जाती है, तो फिर हम MC1 या प्राइम कोड स्प्रे करते हैं। ठीक है, एस्पाल्ट से पहले हम MC1 या प्राइम कोड हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, और MC का मतलब है मीडियम क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग मतलब है MC का। और इसके लिए जब हम ये स्प्रे करते हैं तो इसके बाद हमने 24 आवर्स वेट करना है, उसके बाद हम BBC बिटुमिन बेस कोर जो होता है वो अप्लाई करना है। रेट क्या, हम किस रेट से इसको अप्लाई कर सकते हैं, 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर हम MC1 अप्लाई करते हैं। तो MC का मतलब है
MC का मतलब है मीडियम क्यूरिंग, 1 ग्रेड है मटेरियल का। ये हम BBC बिटुमेन बेस कोर्स से पहले अप्लाई करते हैं और फिर 24 आवर वेट करके उसके बाद हम BBC डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अस्पाल्ट टेम्परेचर। वो जब आपसे पूछते हैं कि अस्पाल्ट टेम्परेचर, तो अस्पाल्ट टेम्परेचर हम 3 टाइम पे चेक करते हैं, सैम्पलिंग के टाइम पे, प्लेसमेंट के टाइम पे, मिक्सिंग के टाइम पे। लेकिन मोस्टली वो जो आपसे जब ये क्वेश्चन करते हैं तो वो सैम्पलिंग, जब थर्ड पार्टी वाला साइड पे खड़ा हो और वो सैम्पलिंग कर रहा होता है उस टाइम पे वो अस्पाल्ट की टेम्परेचर चेक करता है। तो उसका मतलब उसी टाइम पे ये होता है कि जब वो सैम्पलिंग होती है तो आपने बताना है 135 to 165 डिग्री सेंटीग्रेड एज पर आशतो 168, ये सैम्पलिंग के टाइम पे, और आपने यही आंसर देना है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग प्लेसमेंट इट इज 135 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड एज पर आशतो M323 and during mixing at batching plant it should be 150 to 175 डिग्री सेंटीग्रेड एज पर आशतो 323। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ asphalt or रोड। जब आप रोड का काम करते हैं तो इसकी कितने लेयर्स हैं। मोस्टली लोग क्या कहते हैं, सब ग्रेड, सब बेस, BBC, BWC। मतलब सबसे पहले जो हमारे पास रोड़ा होता है इसके हम पहला लेयर क्या होता है, जो नेचुरल सब ग्रेड होता है, इसके हम कंपेक्शन करते हैं, उसके बाद हम उसके पास सब बेस डालते हैं, सब बेस के बाद हम MC1 या प्राइम कोट इसे भी बोलते हैं, हम वो स्प्रे करते हैं, फिर 24 आवर का वेट करते हैं, उसके बाद हम चौथा BBC बिटुमेन बेस कोर्स डालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम RC डायरेक्ट नहीं, उसको वेट करके 2-3-4 दिन तक वेट करके जब वो सही हो जाए तो RC रिपीट क्यूरिंग जो है हम वो अप्लाई करते हैं। और फिर उसके बाद वेयरिंग कोर्स, बिटुमेन वेयरिंग कोर्स हम वहाँ पे फिर अप्लाई करते हैं। वेयरिंग कोर्स कौन सा, जिस पर गाड़ियाँ चलती है। अभी MC और RC में क्या, MC मीडियम क्यूरिंग है, इसकी अप्लाई करने के बाद हम 24 आवर वेट करते हैं। RC रैपिड क्यूरिंग, हम क्या कर, जैसे ही हम रैपिड क्यूरिंग या टैग कोड डालते हैं तो उसके बाद हम डायरेक्ट गर्मा गर्मी में हम वेयरिंग कोर्स अप्लाई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन के कंक्रीट टेम्परेचर रेंज, व्हाट इज कंक्रीट टेम्परेचर। तो भाई एज पर STM C94 कंक्रीट का टेम्परेचर ड्यूरिंग कास्टिंग या सैम्पलिंग, जब हम साइड पे कंक्रीट चेक करते हैं तो उस टाइम इसका टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड से लेके 32 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। क्वेश्चन तकरीबन हमारे पास 88 क्वेश्चन हैं, 3-4 इंटरव्यू हो चुकी हैं, उनसे मैंने एक डाटा कलेक्ट कर लिया। लेकिन एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें। अगर कोई चेंजेस लाने हैं या कोई इम्प्रूवमेंट लाने हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताइए अपनी फीडबैक में। थैंक यू सो मच।